मुगल काल में चित्रकला का आरंभ किसके द्वारा किया जाता है? फटाफट से बताइए। हु स्टार्टेड पेंटिंग ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? सवालों के जवाब देने हैं आपको जल्दी जल्दी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताएं। मुगल काल में चित्रकला का आरंभ किसके द्वारा किया जाता है? हुमायूं, अकबर, शाहजहां और जहांगीर? जल्दी बताएं। जल्दी जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है भाई। सारे बच्चे बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं, आप रिप्लाई कर रहे हो, बहुत ही सही है भाई। ऐसे ही मेहनत करो तभी काम चलेगा। तो देखो भाई, हुमायूं जो है वो क्या है, थोड़ा सा शौकीन है, उसका मिजाज जो है बेसिकली वो कला और संस्कृति को सम्मान देने वाला है, थोड़ा पढ़ा लिखा भी है। तो समझिए यहाँ पे वो क्या करता है, चित्रकला को शुरुआत उसकी करता है। लेकिन वो कब करता है, जब वो कहाँ पे रहता है, भारत में नहीं है, ठीक है कि नहीं। यहाँ से उसको क्या कर दिया है, यहाँ से पीट के भगा दिया है। तो वैसी स्थिति में क्या है, अफगान के आसपास के क्षेत्रों में वो रह रहा है, सरवाइव कर रहा है घूम करके। और वहाँ पे क्या होता है भाई, वहाँ पे वो उसकी चित्रकला के जो एक्सपर्ट है उनसे क्या होती है, भेंट होती है। अब उसमें दो चित्रकार जो हैं उसके, हम उनको कहते हैं दरबारी चित्रकार। अब उसमें एक है मीर सैयद। तो मीर सैयद जो है उनका खासम खास है। एक अबू समद होता है ना। तो ये दो चित्रकार किसके हैं, याद रखें आप, हुमायूं के समय के हैं। और ये बार बार सवाल पूछा जाता है कि भाई हुमायूं के समय में चित्रकार कौन है। साथ ही साथ में इधर बाबर के बारे में भी पूछ लिया जाता है ना। इधर आप देखेंगे कि इधर अकबर का भी पूछ लिया जाता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा बड़ा चित्रकार है जिसका नाम है जहांगीर, जिसने सबसे ज्यादा क्या है पेंटिंग में काम किया है, वो सबसे खास है। जहांगीर के बारे में ऐसा कहा जाता है, समझ में आ रही है। जहांगीर को जाना जाता है किसके लिए, पेंटिंग के लिए। शाहजहां को जाना जाता है आर्किटेक्चर के लिए। और अकबर को जाना जाता है भाई सभी के लिए, सारा काम किया इसने। और हुमायूं को जाना जाता है सिर्फ और सिर्फ दौड़ दौड़ करके मरने के लिए, है ना। ये लगातार दौड़ते रहे। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है, जब इनकी अंतिम सांस होती है तो ये क्या है, इनके बारे में कहा जाता है कि पूरी जिंदगी ये आदमी क्या है, दौड़ता रहा। और इसको अब क्या हुआ, इसको मृत्यु से, और मृत्यु को इससे छुटकारा मिल गया। इस तरह की स्टेटमेंट किसके बारे में होते हैं, हुमायूं के बारे में। तो काफी दुखित जीवन रहता है ना, काफी जिगजैग इनके जीवन में रहता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अकबर जैसा प्रतापी शासक देने का काम भी करता है। तो राइट आंसर क्या है इसका, द राइट आंसर इज ए, यानी हुमायूं। चलिए अगले सवाल का जवाब देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, फटाफट से बताएं क्या आंसर है। आपको बताना है नान कर और बंद क्या है। नान कर और बंद, तो नान कर और बंद की अगर आपसे कोई बात करे तो नान कर और बंद क्या है, ये लगान मुक्त भूमि होती है। यानी किस पे क्या नहीं होता है, टैक्स नहीं लगाया जाता है शासक के द्वारा, तो उसको कहा जाता है नान कर और बंद। यानी ये क्या होती हैं, ये टैक्स फ्री या रेंट फ्री क्या होती है, लैंड होती है, जमीन होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। सही जवाब इसका क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आज की कक्षा का अंतिम क्वेश्चन है आज। जल्दी आंसर करिए, जवाब दीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया है, जल्दी बताएं। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया है? सही आंसर बताइए। चलिए देखिए, यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, पंचतंत्र के बारे में, तो पंचतंत्र जो है वो बहुत ही शानदार, बहुत ही बेजोड़ ऐतिहासिक ग्रंथ है। और इसको लिखने का काम करते हैं, इसकी रचना करी जाती है विष्णु शर्मा के द्वारा या चाणक्य के द्वारा, है ना। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णु शर्मा या चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति, महामंत्री, जो आपको याद हो सकता है उस हिसाब से लगा लीजिए। तो वो क्या है, इसको लिखने का काम करते हैं। और ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। फिलॉसफी पे और व्यवहारिक ज्ञान पे ये ग्रंथ लिखा गया है।
कि राजा को किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से चलना चाहिए। तो इसमें तमाम तरह की साइकोलॉजी के बारे में और फिलॉसफी, साथ ही साथ में व्यावहारिक ज्ञान के बारे में इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे इस पंचतंत्र को क्या है, फारसी में ट्रांसलेट करवाने का काम जो करते हैं वो है अकबर साहब। तो अकबर ये काम देते हैं किसको, अपने सबसे विश्वास पात्र, उनका नाम है अबुल फजल। और अबुल फजल जो है बेसिकली इसको क्या करते हैं, फारसी में ट्रांसलेट करते हैं और इसको बोला जाता है अनबरे सईदी। तो अनबरे सईदी के नाम से भी कई बार इसको जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या है भाई, ए इज द राइट आंसर।